नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और फ्रेग्रेंस ऑफ मोनिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों के बारे में। आपको मेरी बातें कुछ अपने से रिलेट लगेंगी और कुछ नहीं लगेंगी। मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी सारी बातों से आप सहमत होंगे, लेकिन आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने लेकर आई हूँ जो लगभग इस समय इस जनरेशन के साथ सभी पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है। तो आज की ये प्रॉब्लम है कि हम अपने बच्चों को कैसे डील करें और उन्हें कैसे एक कामयाब इंसान बनाएं, या फिर उन्हें कि किस तरह से हम संस्कार दें कि वो एक अच्छे इंसान भी बने और साथ ही कामयाब भी बने। जनरली आपने देखा होगा कि आजकल बच्चे मोबाइल की हर बच्चे को, लगभग हर बच्चे को, मैं किसी पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ, लगभग हर बच्चे को मोबाइल की बेहद लत होती है। होता क्या है कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और मम्मियाँ काम कर रही होती हैं, तो बच्चों को जनरली मोबाइल पकड़ा देती हैं। मोबाइल खाने के समय भी चाहिए होता है उन्हें, और खेल रहे होते हैं उन्हें तब भी चाहिए होता है। इवन वो मोबाइल के इतने ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि वो बिना मोबाइल के ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं। तो सबसे पहली बात, हमें बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है, ये हम सभी को समझना होगा। पहले के टाइम में क्या आपने कभी देखा कि मम्मियाँ कभी किसी को कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे रही हैं जो उन्हें उनके काम से आजादी दे दे और बच्चों को भी इन्वॉल्व रख ले? क्या कभी आपने ऐसा देखा था? नहीं देखा था ना। चाहे बेशक पहले कभी मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लेकिन कुछ तो हुआ करता था। ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो हम आज के टाइम में वही सब चीज फॉलो क्यों नहीं कर सकते? हमारी मम्मियाँ हमसे ज्यादा काम किया करती थी, उनका फिजिकल वर्क हमसे ज्यादा था, लेकिन फिर भी बच्चे किसी चीज के एडिक्ट नहीं बनते थे। उन्हें पता होता था कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और मोबाइल का एक साइड इफेक्ट ये भी आया है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की इज्जत करना भूल जाते हैं। और एक आजकल नया ट्रेंड में देख रही हूँ कि जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को आप कह के बात कर रहे हैं, और बच्चे हैं उनके ऊपर चिल्लाए जा रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी किसी भी बात के लिए। बच्चे हमेशा चिल्लाकर बात करते हैं और माँ बाप उनको अपोज नहीं करते हैं, उन्हें बताते भी नहीं हैं, उन्हें कहते या रोकते भी नहीं हैं कि बेटा ये आपके लिए सही नहीं है, आप अपने पेरेंट्स से ऐसी बात नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर आपने अभी इस जनरेशन को इसी समय पे नहीं रोका, तो ये ट्रेंड आगे नई पीढ़ी में फॉलो होगा, क्योंकि बच्चा अपने घर परिवार में ही देखता है, सीखता है। तो आपको बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अपने बच्चों को मोबाइल की आदत बिल्कुल भी ना डालें। वैसे भी मोबाइल हमारी जिंदगी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि बिना मोबाइल के कोई काम होता ही नहीं है। लेकिन आपको एक लिमिट उन्हें सिखानी ही पड़ेगी कि आपको इस समय मोबाइल की जरूरत है। मोबाइल ओनली एक इंस्ट्रूमेंट है, आपके जरूरतें पूरी करने का सिर्फ साधन मात्र है, ना कि मोबाइल आपका जीवन है कि मोबाइल के बगैर आप चल फिर भी नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। मोबाइल ने बहुत कुछ हमारी जिंदगी में खराब कर दिया है, अगर अच्छा किया है तो बहुत कुछ खराब भी किया है। लेकिन आपको समय रहते अपने बच्चों को इन्हें समझाना भी पड़ेगा, उन्हें रोकना भी पड़ेगा। दूसरी बात, बच्चों को कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी शुरुआत से दीजिए। शुरुआत से अगर आपको ये चीज सीखनी है तो मैं आपको रेफर करूंगी, वापस से मोबाइल ही रेफर करूंगी, लेकिन मोबाइल में आप जाइए और यूट्यूब पे ऐसे ढेरों चाइनीज वीडियो हैं जिनमें वो अपने बच्चों को कैसे पेरेंटिंग देते हैं, ये आपको उनसे सीखने की बहुत जरूरत है। जापानीज और चाइनीज ये बहुत अच्छा पेरेंटिंग करते हैं बजाय इंडियंस के, क्योंकि उनके बच्चे कभी भी मोबाइल के एडिक्ट नहीं हैं। उनके बच्चों को हमसे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज पता हैं और वो हमसे, हमारे बच्चों से कहीं ज्यादा एक्टिव हैं। आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लीजिएगा, उनके बच्चे जितना एक्टिव हैं और उनके बच्चों का आप लचीलापन देखेंगे बॉडी में, वो इतना अच्छा लचीलापन है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे कि बच्चे ये भी कर सकते हैं। जी हाँ जनाब, बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरत है तो एक सही गाइडेंस की, और वो सही गाइडेंस देना माँ बाप का फर्ज है। माँ बाप का भी नहीं, मैं कहूंगी कि मोस्टली 95% सिर्फ माँ का फर्ज है, क्योंकि बच्चा 24 घंटे में से 20 घंटे अपनी माँ के साथ ही रहता है। अगर माँ वर्किंग है तो भी पिता से ज्यादा बच्चा माँ के साथ ही रहता है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि पिता की जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं।
लेकिन आपको बच्चे को इतना सिक्योर करना होगा कि बच्चा माँ या पिता दोनों में से किसी एक के बात तो जरूर सुने। ऐसा नहीं है कि वो दोनों की ही बात ना सुने, लेकिन आपको उसे ये बात समझाना पड़ेगा, और ये समझाने की जिम्मेदारी माता और पिता दोनों की होती है। इवन मतलब बच्चों को जो डेवलप करने की जो प्रोसेस है वो किसी एक दिन का प्रोसेस नहीं है। बच्चों को आजकल एक तो फैमिली का वैल्यू ही नहीं पता है, क्योंकि सब न्यूक्लियर फैमिली होती हैं। बच्चा जानता ही नहीं है कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहा जाता है। तो उसको किसी के साथ अपनी बात शेयर करना नहीं आता, किसी के साथ अपनी चीज शेयर करना नहीं आ पाता। सिखाते तो हैं माँ बाप कि बेटा शेयर इज केयर, मतलब बहुत सारी चीजें सिखाते हैं कि यार सबको शेयरिंग करना चाहिए, बहुत सारी बातें सिखाते हैं, लेकिन फिर भी उनको शेयर करना नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि वो किसी को अपने साथ बर्दाश्त ही नहीं कर पाता है। इवन आजकल के बच्चे अपने सिबलिंग्स को भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो इतना ज्यादा रिजर्व हो गए हैं कि उनको किसी के साथ एडजस्ट करना ही नहीं आता। यहाँ तक कि एक ही माँ बाप के अगर दो बच्चे हैं तो उन्हें दो रूम अलग अलग चाहिए होते हैं। वो कहते हैं कि हम एक के साथ दूसरा एडजस्ट नहीं कर सकता। पढ़ने तक तो ये बात समझ में आती है कि चलो बच्चे को पढ़ाई करनी है तो उसको एक सेपरेट रूम चाहिएगा, पर क्या आप ये बताएंगे पहले के बच्चे क्या पढ़ाई नहीं करते थे? क्या पहले के बच्चे कुछ बनते नहीं थे, लायक नहीं होते थे? जहां तक मैं जानती हूँ पहले की जनरेशन आज की जनरेशन से कहीं ज्यादा लायक निकलती थी। और यहाँ तक कि जो छोटी फैमिलीज होती थी, यानी कि जो गरीब फैमिलीज होती थी, उनके बच्चे बहुत ही ज्यादा लायक निकलते थे। आपने लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुना होगा, जो कितनी गरीब फैमिली से थे। यहाँ तक कि उनके पास नौका के पैसे देने के मतलब नौका का किराया देने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, और वो तैर कर नदी पार करके और किताबों को अपने सर पर रखकर फिर नदी पार किया करते थे और अपने स्कूल पहुंचा करते थे, वो भी गीले ही कपड़ों में। क्या आज के बच्चे इतना एडजस्ट कर सकते हैं? वास्तव में नहीं। क्योंकि इसीलिए तो आजकल सुसाइड की केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों को एडजस्ट करना ही नहीं आता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम और आप। हम और आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, और हमें इस पेरेंटिंग सिस्टम को बहुत कुछ चेंज करना होगा। अगर आप वास्तव में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को चेंज कीजिए। जहां अगर आपने खुद को चेंज कर लिया तो आप अपने बिल्कुल अपनी नई जनरेशन को बहुत अच्छा सा तैयार कर पाएंगे। क्या आपने कभी गार्डनिंग की है? जब गार्डनिंग करते हैं तो जो छोटा सा पौधा होता है, उस छोटे से पौधे को हम किस तरह से संभाल के पूरी उसकी मिट्टी के साथ एक गमले में हम डालते हैं, रखते हैं, और फिर उसकी कितनी ज्यादा केयर करते हैं। तो बच्चे भी तो हमारे वही छोटे से पौधे हैं। फिर हम उन्हें क्यों उतनी केयर नहीं दे पाते हैं, क्यों उतनी भावनाएं नहीं दे पाते हैं? आपने एक स्टोरी बहुत सुनी होगी कि अगर आप एक पौधे के पास जाइए, दो पौधे लीजिए, एक के पास आप जाइए और उसे खूब गालियां दीजिए, और उसी समय आप दूसरे पौधे के पास जाइए और उस दूसरे पौधे को बहुत प्यार भरी बातें कहिए। तो आप देखेंगे कि 15 से 20 दिन में ही जिस पौधे को आप गालियां दे रहे थे, वो पौधा बिल्कुल मर गया है और सूख गया है, और जो पौधा जिसको आप प्यार दे रहे थे, वो पौधा बहुत अच्छा नरिश हो गया है और फूलों सा खिल गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को इस तरह से नरिश करना होगा आपको कि वो आपकी बात सुने, ना कि आपके ऊपर हावी हो। तो जब बच्चा पहली गलती करता है, चाहे वो कितने भी साल का हो, इवन मैं कहूंगी कि अगर 1 साल का भी आपका बच्चा है और अगर वो पहली गलती कर रहा है, तो उस पर आप हंसिए मत। अगर वो गलती कर रहा है तो आप उसे उसी समय रोकिए और बहुत प्यार से उसे समझाइए। और अब उसको समझाने का तरीका सबसे अच्छा ये होगा कि आप उसके सामने वैसी ही चीजें कीजिए। अगर आप उसको मोबाइल छुड़ा के किताब हाथ में देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मोबाइल छोड़ना होगा। आपके घर में जो मदर्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, उनको अपना मोबाइल छोड़ना होगा और किताबें उठानी होंगी। और जब उनके साथ बैठ के आप पढ़ेंगे तो बच्चा भी अपने आप पढ़ेगा। आजकल बच्चों में ये ट्रेंड हो गया है कि कोई भी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। हर बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता है, हर बच्चा मतलब सोशल मीडिया पे भागना चाहता है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई से मुक्ति मिल जाएगी उसमें, पढ़ना नहीं पड़ेगा। और पढ़ना नहीं पड़ेगा
तो उन्हें लगता है कि हम आराम से अपना लेजर टाइम स्पेंड कर पाएंगे, उससे हमने कुछ कमा लिया तो ठीक और नहीं कमाया तो भी ठीक। मतलब बच्चों को अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझ में आती कि उनके लिए कमाना कितना जरूरी है। तो शुरुआत से आपको ये चीजें उसे समझानी होंगी। जब वो आपके साथ पहली गलती करता है, आपके साथ अभद्रता करता है, आपको उसी समय उसे रोकना होगा, समझाना होगा कि बेटा नहीं करना है आपको ऐसा बिहेवियर। साथ ही उसे शेयर करना सिखाइए, अपने मन की बातें भी शेयर करना सिखाइए। आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और ज्यादा से ज्यादा उसके मन को टटोलते रहने की आप कोशिश कीजिए। और बच्चों को कभी भी ऊंची आवाज में पेरेंट्स से बात करना अलाउ मत कीजिए। अगर आपने आज पहली बार अलाउ कर दिया तो ये उसकी आदत बन जाएगी और धीरे धीरे ये ग्रो होती जाएगी, जिसे आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इस तरह का माहौल दीजिए कि वो आपसे ऊंची आवाज में बात ना करें। तो इसके लिए जरूरी होगा कि आप जो खुद पेरेंट्स हैं आपस में धीमी आवाज में बात करें, ना कि चिल्ला चिल्ला के बात करें। जब बच्चा अपने माता पिता को चिल्ला चिल्ला के रूडली बात करते हुए सुनता है तो ही बच्चा उस बिहेवियर को आगे फॉलो करता है। तो आप खुद भी अपने बिहेवियर को कंट्रोल कीजिए, जितना हो सके उसके सामने इस तरह की बातें कम कीजिए। ये सब बातें आपको सुनी सुनाई जरूर लगेंगी, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। और अगर आपको मेरे से कोई भी सलाह चाहिए तो नीचे आप कैप्शन में मुझे अपने कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, आपको मेरी बातचीत पसंद आए तो आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।